अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर इंग्लैंड टूर ऑफ पाकिस्तान। और पहले T20 में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की ऑन अ ट्रैक जिसपे काफी अच्छा बड़ा स्कोर बन सकता था। हम सिर्फ 158 बनाने में कामयाब हुए। प्रॉब्लम वही चल रही है, ऊपर से चलें तो नीचे वाले परफॉर्म नहीं करते, ऊपर वाले ना चल पाए तो फिर नीचे फंस जाते हैं। मिडिल ऑर्डर पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है और हार जीत गेम का हिस्सा है। प्रॉब्लम होती है जब दूसरी टीम की बेंच स्ट्रेंथ आपको तंग करे। जी हां, मेन खिलाड़ी इंग्लैंड के नहीं है। जी हां, 7 मैचेस की सीरीज का आज दूसरा T20 मैच नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। मेरे साथ मेरा पैनल मौजूद है, तौसीफ अहमद, तनवीर अहमद और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। सबसे पहले तौसीफ भाई आपसे शुरू करते हैं। ये लग रहा था पहला मैच देख के कि हम होम कंडीशन में खेल रहे हैं क्योंकि हम कंफर्टेबल नजर ही नहीं आए। आपने सही कहा और एंट्रो में आपने बात भी कर दी, सारी बातें कर दी आपने कि ये सिचुएशन रही और ये कुछ हुआ। हम तैयारी और उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला मैच करके हम फिर छोड़ देते हैं जी पहला मैच था। लोग कह रहे पहला मैच था, बाद में देखना। किस जगह पे आपने तैयारी की, इब्तिदा की, कहीं नजर आई आपको? हैदर अली इससे पहले आपको नजर नहीं है? नहीं है, बिल्कुल। कि आप उनको 3 नंबर भेज दिया, शान मसूद को 4 भेज दिया। अगर ओपनर को आप मिडिल ऑर्डर में ले जा रहे हैं तो ये आपकी मजबूरी है। आप कोई मिडिल ऑर्डर आप तैयार नहीं कर रहे। हैदर को आपने ऊपर भेज के क्या मतलब क्या करना चाह रहे थे? कुछ भी नहीं हुआ। फिर ठीक है, आपने बड़ी हमने शोर मचाया। हमने क्या, सभी कह रहे थे जी ऊपर से रन नहीं बनते। ये आपने अच्छी इनिंग खेली, दोनों ने इतने रन कर दिए। बाद में क्या हुआ? वहीं का वहीं 0 जो था उसकी आप कुछ तैयारी नहीं कर रहे हैं। तैयारी करनी होती तो ठीक है, मैं तैयारी बताता हूं आपको। आप शान मसूद को ओपन कराएं। नहीं, ये तो इसके लिए तो बिल्कुल तैयार ही नहीं है। मतलब इस पे तो डिबेट ही नहीं हो सकती कि आप अपने टॉप 2 को हिला दें। मतलब क्यों, वजह क्या है? और फिर तैयारी कर रहे हैं तो फिर काहे की तैयारी? आप ये नहीं कहेंगे हम इसी पे खेलेंगे और इसी तरह हमने खेलना है। अच्छा, दूसरी यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूंगा तौसीफ भाई। मुझे ये बताइए कि एक हैदर अली कमबैक कर रहे हैं, वही वाली बात कि अभी हमको किसी को भी नहीं पता था कि उनकी फॉर्म कैसी है, वो किस टच में है। आप उनको 1 डाउन भेज रहे हैं। फिर डेब्यू करने वाले लड़के से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आते ही मारधाड़ शुरू कर देगा। ही नीड्स टाइम। तो हम सिचुएशन के हिसाब से क्यों नहीं चले? जब हम 100 रन कर चुके थे ऊपर से तो हम किसी ऐसे को भेज सकते थे या इफ्तिखार को भेज सकते थे या नवाज आगे फिर आ सकते थे। आपको इन लड़कों पे प्रेशर डालने की कोई जरूरत नहीं थी उस टाइम। इससे पता चल रहा है इनका कि कितना इनका दिमाग है, कितना जो लोग बाहर बैठे हैं ना उनका क्या दिमाग है। हो सकता है इसमें भी स्ट्रेटजी हो। कह रहे हैं हम पहला मैच ऐसे करेंगे, बाद में हम ऐसे। कहीं कुछ नहीं है। ऑनेस्टली कहते हुए भी अब बुरा लग रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए, हेल्स खेलता है, हेल्स भी बड़े स्ट्रोक्स लंबे मारता है। बिल्कुल, उन्होंने अपना गेम आराम से जीता। उनको कोई परेशानी नहीं थी, कुछ नहीं थे। वो लेके चले भी था ना कि उनके पास टारगेट इतना बड़ा नहीं था। सर, टारगेट हो ना हो, आप विकेट गिरा के उसके बाद जाहिर है। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि शायद अगर ये भी आउट हो जाते, उनकी नीचे तक डेप्थ है, तगड़ी डेप्थ है और लंबे छक्के मारने वाले हैं। आपने देखिए, अगर करना है ना, नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं माने। हम बात कर रहे हैं, नहीं माने। आप शान मसूद से ओपन करा ले। रिजवान साहब आप कर रहे हैं, आप जरूर जाइए। 3 आप बाबर खुद चले जाइए, फिर आगे देख लीजिए। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से चेंज करें। फ्लोट कराना बहुत जरूरी है। आपको ऊपर जो है जरूर अटैकिंग क्रिकेट खेलने वाले जाने चाहिए। आप तो बना ही रहे हैं, 60-70 आप लोग करके आ जाते हैं। उसके बाद बाकी संभाल लीजिए। बाकी लोग संभाल सकते हैं तो संभालने। ठीक है, तनवीर इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे आप कि हम किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं और क्या क्रिकेट रिक्वायर्ड है? देखें, रिक्वायर्ड तो बहुत कुछ है और स्ट्राइक रेट के साथ एवरेजेस भी रिक्वायर्ड हैं और सर्किल में बेहतर खेलने की ज़रूरत है जो कि हमें नज़र नहीं आती। आई थिंक मेरे ख्याल में पुअर कैप्टनसी और पुअर कोचिंग की जो थिंकिंग थी वो मुझे नज़र आई। मैं कोचिस को क्यों कहता हूँ, क्योंकि अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि जी बाबर सीख रहा है, कप्तानी सीख रही है, तो भाई अगर वो सीख रहा है तो कोच क्या मैसेज दे रहा है? कोच कोई मैसेज नहीं पहुंचा रहा। हैदर अली की बात हो रही है। हैदर अली को भेजने की जो टाइमिंग थी वो बहुत गलत थी। अगर ओपनर आउट होते हैं तो हैदर अली सर्किल में जाते हैं 3रे नंबर पे, तो एक बात समझ आती है
कि भाई वो छक्के मारने की कोशिश, तेज खेलने की कोशिश करेंगे तो हमें सर्किल का फायदा होगा। लेकिन जब तकरीबन 10वें ओवर में जब बाबर आजम आउट हो रहे हैं और राशिद जब बॉलिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम हैदर अली को भेजने की कोई जरूरत नहीं थी। उस टाइम शान मसूद की जगह बनती थी क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड थे। उसके बाद लेफ्ट हैंडेड राशिद अगर बॉलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जगह शान की बनती थी क्योंकि उनकी फॉर्म बहुत अच्छी लगी हुई थी, उसका हमने एडवांटेज नहीं लिया। उसके बाद जब हैदर अली आउट होता है, 10 रन या 11 रन वो जब करके आउट होते हैं, तो वो 15वें ओवर में आउट होते हैं। तो जब 15वें ओवर में आउट होते हैं तो उस टाइम आपने शान मसूद को गलत भेजा। आप ये समझ रहे हैं कि शान मसूद की अगर फॉर्म अच्छी, वो 5 ओवर में आपको छक्के मार के देगा, चौके मार के देगा, नहीं। उस टाइम आप किसी और को भेजते, इफ्तिखार को, या जो खुशदिल शाह आपको जो समझ आती आप वो भेजते। तो गलतियां हम कर रहे हैं। हम अपनी सिचुएशन में 158 रन कर रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि ये बहुत है। उसके बाद जिस तरीके से एक और गलती की बाबर आजम ने, पहला ओवर चल रहा, आपके स्लिप ही नहीं है, पहली बॉल पे चौका लगा, उसके बाद सेकंड बॉल पे वो सीधा स्लिप में बॉल गया, वो गलती आपने की। उसके बाद जब बेन डकेट आउट हुआ, जब नवाज ने आउट किया, ब्रुक्स आ रहा, आपने स्लिप ही नहीं ली नवाज के ओवर में। भाई तो बहुत सारे इश्यूज हैं और साथ में कैप्टेंसी के फ्लॉज भी बहुत नजर आ रहे हैं, वजह से भी आप हार रहे हैं। जब इस तरह की सिचुएशन आती है, फिर हम जो शोएब बात कर रहे थे और कुछ दिनों से कर रहे हैं, उसकी तरफ हमको जाना पड़ता है कि शोएब ये कह रहे हैं कि ये कर लें जितनी तैयारी करनी है, चेंजेस तो होने हैं वर्ल्ड कप से पहले। तो शोएब क्या अपडेट है उस सिलसिले में? बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता हूँ फिर पड़ा रहता हूँ। 2 आपके 1992 के मैच विनर भी थे और उसके चैंपियन टीम के 2 खिलाड़ी इस टाइम आपके नेशनल सिलेक्टर हैं, क्योंकि वो हेड कोचेज हैं 2 टीमों के। मेरे जरा ये बता रहे हैं कि तजवीज़ दी गई है कि खुशदिल शाह को बाहर किया जाए, आसिफ अली को बाहर किया जाए, शुएब मलिक को इन किया जाए, और हैरत अंगेज तौर पे हारिस सोहेल का नाम आया है, जिन्होंने अभी रिसेंटली जो T20 खत्म हुआ है उसमें परफॉर्म भी किया है। गालिबन 52 हैं, 42 हैं, 39 हैं, 37 हैं, ऐसे उनकी 4-5 बारियां अच्छी लगी हैं। तो ये 2 कहा गया है कि अगर हमने मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करना है तो खुशदिल शाह को फौरी तौर पर बाहर किया जाए, आसिफ अली को जो है वो भी समझते हैं कि बाहर करके, और इन लड़कों को ना सिर्फ वर्ल्ड कप स्क्वाड में बल्कि उससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का हिस्सा बना लेना चाहिए। ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट है जो मैं आपको दे रहा हूं, और ये मेरे जरा ये बता रहे हैं कि इन 2 सिलेक्टर्स ने तजवीज दी है। ये दोनों सिलेक्टर मामूली सिलेक्टर नहीं है, इन्होंने 1992 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, एक्सपीरियंस है जिन्होंने ये मशवरा दिया। बट चीजें और इस सीरीज के बाद क्लियर हो जाएंगी, पिक्चर हमारे सामने आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन सीरीज के दौरान सीरीज के दौरान तब्दीली होगी, क्योंकि क्वेश्चन मार्क बहुत सारे आ गए और बात बार बार होती है इंटेंट की। अभी थोड़ी देर पहले तनवीर ने एक बात की, अगर कैप्टन सीख रहा है तो कोच क्या कर रहे हैं। तो कोच ने जब एशिया कप के फाइनल के बाद उनसे एक सवाल हुआ था कि दुनिया क्या क्रिकेट खेल रही है, हम किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, उस वक्त कोच का क्या कहना था, पहले वो हम आपको सुनाते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। हर किसी का अपना अपना अंदाज़ है क्रिकेट खेलने का। हमारा जो स्टाइल चल रहा था वर्ल्ड कप में भी, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक पहुँचे सेमीफाइनल तक, यहाँ पे भी फाइनल तक पहुंचे, उसमें से जो जो चीज़ें रह जाती हैं आई थिंक उनके ऊपर काम करना चाहिए, रादर देन कि दुनिया जो कर रही है हम वैसे ही करना शुरू कर दें। वो दुनिया का अंदाज है, वो जिस अंदाज से जाना चाहते हैं उनको जाने दें। जो हमारा अपना अंदाज है वो इतना बुरा नहीं है। आई एम स्पीचलेस। हमारा जो अंदाज है, हम 160 से ऊपर नहीं जा रहे। दुनिया अगर 190-200 बना रही है तो उसको हम कॉपी नहीं करेंगे, हम अपने अंदाज से खेलेंगे। इस वक्त स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं, उनको भी डिस्कशन में शामिल करते हैं इन आवर सेगमेंट एनी शाहिद। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला सवाल, पाकिस्तान किस माइंडसेट के साथ खेल रहा है? देखिए नजीब, तनवीर, तौसीफ और शोएब ने जिस तरह ये बातें की कि पाकिस्तान इस तरह से क्रिकेट खेल रहा है, वाकई पाकिस्तान को अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। टैलेंट है इस टीम में रिदम है, इस टीम में मोमेंटम है, इस टीम का रिकॉर्ड अच्छा है। पिछले साल से जो हम T20 क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, ठीक है हमने बड़ी टीमों को नहीं हराया, हम ऑस्ट्रेलिया से भी हारे, हम इंग्लैंड से भी हारे, बड़ी टीमों से हम हार रहे हैं, छोटी टीमों को हम हरा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मोमेंटम है इस टीम के पास। असल में इस टीम को अपना माइंड सेट चेंज करना है, और माइंड सेट चेंज इस तरह से करना है कि आपने थोड़ी अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। पहले मैच में ठीक है 9.3 ओवर्स में पाकिस्तान ने 85 रन बनाए जब बाबर आजम आउट होके गए। अगले और 10 ओवर्स में पाकिस्तान का स्कोर 87 रन था। वहां से अगले 10 ओवर में सिर्फ 71 रन बने और हमारी 6 विकेटें गिर गई, यानी मिडिल ऑर्डर। लेकिन पूरी टीम मैनेजमेंट, कप्तान रिजवान, कोच
है और बाकी दीगर कोच ये सेल्फ डिनायल में है, डिनाई करते हैं, कहते हैं नहीं हमारा मिडिल ऑर्डर तो मैच जितवा रहा है। रिजवान ने भी यही कहा, बाबर आजम ने भी यही कहा, सकलैन ने भी एशिया कप के फाइनल के बाद ये कहा। तो अगर कोई मानने को तैयार ही नहीं तो फिर आप क्या करें? मिडिल ऑर्डर खराब है, मिडिल ऑर्डर अंडर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है उनको कम गेंदें मिलती हैं लेकिन जितनी मिलती हैं उनकी जिम्मेदारी है, पूरी दुनिया में होता है। इंडिया में भी केएल राहुल और रोहित शर्मा बहुत ज्यादा बॉलें खेलते हैं, जब वो जल्दी आउट होते हैं तो उनका मिडिल ऑर्डर स्कोर करता है। सूर्य कुमार यादव है, उनके पास दीपक हुडा है, विराट कोहली नहीं चल रहे हैं उसके बावजूद वो खेल रहे हैं और उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की। तो हमें माइंड सेट चेंज करना है इन क्रिकेटर्स का, हमें एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। अगर हम इस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, कम स्कोर करते हैं तो हमें फिर अपनी बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करता है और करना पड़ता है और हम बॉलिंग की वजह से जीत रहे थे। अब अगर बॉलिंग जितवाएगी तो जाहिर है शाहीन शाह अफरीदी इंशाल्लाह वापस आएंगे T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन 180-190 रन बनाने पड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड बड़े होते हैं तो वहां पार स्कोर 160-170 है, लेकिन इसके बावजूद आपको विकेटें चाहिए होती हैं और आपको पहले बैटिंग करते हुए स्कोर करना पड़ेगा। तौसीफ भाई, माइंडसेट तब्दील करना होगा, शाहिद भाई भी यही बात कर रहे हैं। और माइंडसेट तब्दील कैसे होगा जब तक आप ये सुनने को ही नहीं तैयार कि आप जो इस वक्त कर रहे हैं वो मॉडर्न क्रिकेट नहीं है, जो आप इस वक्त कर रहे हैं उससे आप बड़े इवेंट्स जीतने में कामयाब नहीं होंगे। माइंडसेट अभी देखा ना आपने, अपने एक दिखाया छोटा सा क्लिप जी, माइंडसेट वो है। ये कौन सा माइंडसेट है यार? मुझे तो हैरत है, ये कौन सा माइंडसेट है? हम अपने हिसाब से खेलना चाह रहे हैं तो ठीक है, फिर आप अपने हिसाब से खेलें तो घर में ही खेल लें, कोई फायदा नहीं। आपको दूसरों को कम्पीट करना, ये स्टेटमेंट ये हम पे भड़क रहे हैं सारे, कुछ लोगों ने किया, हमारे कुलीग हैं, ठीक है, कुछ की जबान ऐसी जरूर है अपने तौर पे, लेकिन आप भड़क क्यों रहे हो? यही तो आपका सारा कुछ है, आपको कितना कूल रहना है। अगर आप कूल नहीं, देखें जब तक आप जीत रहे थे आप हवाओं में जा रहे थे ना, अब हम देख रहे हैं, ये हम सबका फर्ज है भाई, ये हमारी टीम है, हमें देखना है कि आप लोग कर क्या रहे हो। ये नहीं कि हम बैठ के ये बात कर रहे हैं, आपका माइंडसेट है क्या? आपके कल की स्पीच उनकी देख लें जरा, वो जो इंटरव्यू उन्होंने किया है रिजवान ने, उनका देख लें, फिर सकलैन का देख लें। हमें तो माइंडसेट पता नहीं किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो ये माइंडसेट कौन चेंज करेगा? शाहिद भाई ने बोला कि ठीक है दुनिया की टीमें हैं कि वो ऊपर से होता है, बाद में उनको अपना पता ही नहीं कब खेलेंगे, कब बैठेंगे, कब नहीं, और उनमें है ही नहीं इतनी जान कि वो एक दो छक्के मार देंगे, मैच जीत गया, ओहो हमारे उस प्लेयर ने छक्के मार दिए ना, देखा हो गया। उसके बाद क्या माइंडसेट अगर देखना है तो, अगर मैं ये नहीं कहता इंग्लैंड जीत जाएगा, अगर आज वो बैटिंग करते हैं तो उनका माइंडसेट देखना कि वो किस तरह खेल रहे हैं। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, ये मुझे बताइएगा, एक और इशू जो मेरे जहन में आता है, पाकिस्तान के लिए पहले बैटिंग करना जो है वो एक प्रॉब्लम बनती जा रही है। बिल्कुल, पहले बैटिंग पाकिस्तान का प्रॉब्लम बन रही है। पाकिस्तान को पहले बैटिंग करते हुए ये आइडिया नहीं, हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, हम क्या टारगेट सेट करें सामने वाली टीम को, तो आप फिर बिंदास क्रिकेट खेलें, आप जारहाना क्रिकेट खेलें और ऐसी क्रिकेट खेलें कि आप कम से कम ये टारगेट सोच के चलेंगे 200 रन बनाने। जब आप टारगेट 200-210 रन का सोचेंगे तो आप 180, 190 या 170 भी करेंगे तो आपकी बॉलिंग इतनी अच्छी कि वो आपको जितवाएगी। लेकिन सोच के चलें कि हमने 200 या 210 का स्कोर करना है। और पहले मैच में टॉप ऑर्डर अच्छा कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इंटेंट नजर आ रहा है और वो तेज खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी में 85 रन बनाए 9.3 ओवर्स में, लेकिन उसके बावजूद फिर आप देखेंगे 10वां ओवर देखें 4 रन, 11वां ओवर देखें 9 रन, फिर 6 और 3-3। तो मतलब आपने मिडिल ओवर्स में ही अपनी जो जीती हुई बाजी थी, जो अच्छी प्लेटफॉर्म सेट किया था ओपनर्स ने, वो आपने हार दी। 10 से 14 ओवर में पाकिस्तान ने अपनी पूरी इनिंग्स चेंज कर दी। तो प्रॉब्लम वही चल रहा है कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग में, और पाकिस्तान ने ज्यादातर जितने भी मैचेस हारे वो ज्यादातर पहले बैटिंग में हारे। चेज में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 208 रन चेज किया, 204 रन चेज किया, 189 चेज किया। तो चेज हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम पहले बैटिंग में हमें आइडिया नहीं होता कि हमारा जो हमने जो टारगेट डिफेंड करना है वो ठीक है। तनवीर कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे थे। देखिए, हम ये समझ रहे हैं कि हमने आखिरी 10 ओवर में हमने सिर्फ आई थिंक 71 रन किए, ठीक है। हम ये समझ रहे हैं उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की। उन्होंने बॉलिंग तो अच्छी करनी है जब आपके पास कुछ नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर रहे तो उन्हें बॉलिंग तो अच्छी करनी है। उनके हमारे पास कोई अटैक करने वाला प्लेयर ही नहीं, सेंसिबल खेलने वाला प्लेयर ही नहीं, कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं जो स्पिनर्स को अच्छा खेल सके। 11वें ओवर से लेकर 15वें ओवर तक हमने 33 रन किए, उसके बाद 16वें ओवर से लेकर 20वें ओवर तक हमने 38 रन किए। तो ये तो आपका रेशो चल रहा था। उसके बाद मैं अगर दूसरे मैच की बात करता हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो मैच हो रहा था, हार्दिक पांड्या 5वें नंबर पे आया है।
ठीक है, 5वें नंबर पे आके 71 रन किए, 30 बॉलें, 5 ही ओवर खेले ना, कोई 105 ओवर थोड़ी खेले हैं, 5 ओवर में टैलेंट है। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने रन चेस किए तो मैथ्यू हेड ने 25 बॉलें सिर्फ खेली, 45 रन करके मैच खत्म करके चला गया। वो कौन सी कोई 125 बॉलें खेली उसने, ठीक है। बात यह है कि आप लोगों में कोई एबिलिटी होनी चाहिए कि आप इन बॉलर्स के ऊपर अटैक कर सकें, तभी आप रन्स करेंगे ना, वरना तो हम यही सोचते रहेंगे कि हमारे पर नीचे प्लेयर नहीं है, रन्स क्यों नहीं कर रहे, किस लिए नहीं कर रहे, खेलना नहीं आता। आप जितने अरसे से ये लोग 2-4 प्लेयर्स खेल रहे हैं, इनकी आप परफॉर्मेंसेस चेक करें, बहुत चांसेस मिले हुए हैं इन लोगों को, तब जाके आप किसी अच्छे प्लेयर को लाएंगे, तब आपकी टीम इंप्रूव ठीक है। शोएब, इसमें क्या ऐड करेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पहला मैच था, ऑल्दो के पहले ही शिकस्त नहीं थी, वो मुसलसल तीसरी शिकस्त थी, लेकिन फिर भी चले एडवांटेज देते थे। मुझे यहाँ पे यार टीम के साथ साथ मुझे थोड़ी मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, और ये बड़ा फैक्चुअल क्रिटिसिज्म होगा। आपने ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलना है, ऐसी विकेटों पे आप क्या कर रहे हैं? आपके जो 1-2 फास्ट बॉलर फिट बचे हैं, यकीन करें इन विकेटों पे वो टूट जाएंगे। जब वो टूट जाएंगे तो आगे जाके आप क्या करेंगे? बहुत जो है वो पहली क्रिकेट में उसमें मैच में आपने गलतियां कर ली। अब आज का मैच है, पहले को भूल जाते हैं, आज के मैच पे आ जाएं कि आज आपको क्या करना है। अगर आप शान मसूद को चौथे नंबर पे खिलाएंगे, हमारा कहना बुरा लगता है ना आपको, नासिर हुसैन का कहना शायद आपको समझ आ जाए, क्योंकि सॉरी, क्योंकि फॉरनर है, उसकी बात को आप लोग अहमियत देते हैं, हम देसी लोगों की बात आपको समझ नहीं आती, वहां पे बनता ही नहीं है। फिर इसी तरीके से यार आपको पता है कि वीडियो दिखाई जाती है कि हमने नसीम शाह को पहले प्रैक्टिस कराई थी, छक्के मार लिए। पीसीबी की अपनी एक वीडियो है, उसमें शान मसूद बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ से बात कर रहे हैं कि यार मैं रिवर्स अगर वहां खेलूंगा, गैप होगा तो वहां पे हो जाएगा। उसने पहले ही तहिया किया हुआ था। शान मसूद को हम बिल्कुल उसकी तारीफ कर रहे हैं। अब ये जो बात है कि यार उसका पहला मैच था, शान मसूद बिल्कुल यंग लड़का नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर पहले हैंडल कर चुका है। वहां पे उसने एक गलती वहां पे की कि आपने जो है वो सही तरीके से शॉट नहीं खेला। फिर उसके बाद मैच भी यार देखिए, कैचेस लो स्कोर में मैच छोटा होता है, आपको कैच छोड़ना बनता ही नहीं था। तारीफें बिल्कुल करें, उसको मौका मिले, आगे भी मिलना चाहिए, लेकिन उसको जिम्मेदारी भी दिखानी होगी। बिल्कुल सही है। और अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि अगर हमने अपना माइंडसेट तब्दील करना है तो हमको उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि तनकीद हमें लेनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और उसको पॉजिटिव ही लेना होगा। तनकीद बर्दाश्त नहीं होती है और पता नहीं क्यों, लेकिन इस ओवरऑल इस मैनेजमेंट के साथ में कहने की इजाजत दे दें कि यकीन करें हमारी तनकीद अच्छी नीयत के साथ है। तो ये जो तनकीद नीयत वाली बात है, रिजवान का क्या कहना था, आइए आपको पहले वो दिखाते हैं। कर रहा है हमारी स्ट्राइक रेट का प्लेयर है या मुझे नहीं पता, मीडिया है जो भी बात कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि मेरे कप्तान की स्ट्राइक रेट कल उनको खैर दे, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए सोच रहा है। मगर मैं एक बात हकीकत बताता हूँ, अगर मैं कप्तान या XYZ जो भी प्लेयर अंदर ईमानदारी से पाकिस्तान के लिए नहीं खेले, वो जलील होगा। जो भी कह रहा है कि अगर वो अपनी जात की वजह से ये चीजें कर रहा है तो अल्लाह पाक उसको जलील करेगा, इज्जत तो नहीं मिलेगी। लेट्स ब्रिंग इट डाउन अ नॉच। ये बहुत ज्यादा हो रहा है कि आप जरा सी क्रिटिसिज्म पे इतना ज्यादा रिएक्शन जो है ना। तौसीफ भाई क्या कहेंगे, जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं उनकी ऑब्वियसली नीयत ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं वो भी इसी नीयत से कर रहे हैं कि टीम अच्छा परफॉर्म करे, वर्ल्ड कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो इस तरह से क्रिटिसिज्म को ले नहीं पा रहे, प्रेशर पड़ गया ना। आप तो रन कर रहे हैं, आपको तो अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, मुंह से फूल झड़ने चाहिए, आपको बात करनी चाहिए, लेकिन बात करने का भी एक तरीका होता है। देखें ना, मैं जब भी होता है ना, जब हम भी बात नहीं कर पाते थे मीडिया में आन के, ऐसा जब आप इस पोजीशन पर बैठे हो, चाहे कप्तान हो या आप ग्रेट प्लेयर बन जाएं, तो आपको बात भी करनी आनी चाहिए कि किस तरह मुझे बात करनी। मैं या आप दोनों नहीं सुन रहे हैं, या भाई करोड़ों आदमी सुन रहे हैं आपकी बातें। ये जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके अलावा भी आपने वो नहीं दिखाया, उसके अलावा भी वो भी हम दिखाते हैं। जो दूसरी इनके ऊपर तनकीद हुई उस पे इन्होंने क्या जवाब दिया था वो भी दिखाते हैं। किए जा रहे हैं, देखा जा रहा है कि कहाँ हमारी फिट हो सकती है। चीजों का हमारे लिए मुश्किल है, डॉट्स बॉल ज्यादा है, इस पे हम इंशाल्लाह काम करेंगे और आगे इसको फॉरवर्ड करेंगे अपने प्लेयर्स में भी। ऐसा पिच मिल जाता है 200 प्लस वाला होता है, कोई 145, 150, 170 वाला पिच होता है। अगर मैं आफ्टम से मिड विकेट पे मार सकता हूँ तो आफ्टम को कवर पे भी मार सकता हूँ, मगर मेरी मर्जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आफ्टम से उठा के इसको लेग पे खेलूं, कोशिश कर रहा हूं। और जो भी मेरे लिए कह रहे हैं, अल्लाह उनको खैर दे। अगर हम कहीं पे फंस रहे हैं किसी मैच में, तो हमारी पोजीशन को भी देख ले कि वो किस स्टेज पे हमसे आगे हैं। सीरीज के हवाले से जो बातें चल रही है, मैं तो सामने बैठा हूँ, 2-3 दौड़े लगा लूंगा अभी भी अगर चाहते हो। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।
Glad to have you back once again to our special transmission. वक्त बहुत कम रह गया है और इसमें जल्दी से बात कर लें फैंस के हवाले से। फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, ऑल्दो पहले मैच में शिकस्त हुई है लेकिन अभी भी टीम से पूरी उम्मीदें हैं। जी हाँ तौसीफ भाई, बहुत उम्मीदें हैं फैंस को पाकिस्तान टीम से। योर थॉट्स? हमें भी बहुत उम्मीद है, ऑनेस्टली सच बात है। आप अच्छा खेलें तो आप ज़रूर जीतेंगे और अगर आप अच्छा नहीं खेलेंगे तो हम बातें करेंगे और टेक्निकल बातें करेंगे। ऐसा नहीं हमारी किसी ने, ये हमारे मुल्क की टीम है। बिल्कुल ऐसा ही है। तनवीर, क्या करना चाहिए, क्या गेम प्लान होना चाहिए? नॉट लाइक वो लोग सुन रहे हैं लेकिन फिर भी आपके हिसाब से क्या करेंगे हम जिससे हमें कामयाबी मिले? देखिए, कामयाबी हमेशा आपको उसी वक्त मिलती है कि आपने जो 6 ओवर जो होते हैं उसका आपने फ़ायदा उठाना होता है, चाहे आप बैटिंग करें चाहे बॉलिंग करें। लेकिन आजकल यही नज़र आता है जो टीम टॉस जीतती है वो सबसे पहले बॉलिंग करती है और उसको एडवांटेज होता है कि अब हम तकरीबन 70% तो हम मैच जीत गए। जो गलतियां ना करें, देखें 20 ओवर की क्रिकेट में टाइम नहीं है आपके पास, गलतियां करेंगे मैच हार जाएंगे। अटैकिंग क्रिकेट खेलें, बहुत सी जगह पे ये नज़र आया कि अटैकिंग फील्ड रखनी चाहिए थी, वो नहीं रखी गई। जो हम शफलिंग करते हैं उसमें हम लोग गलतियां कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो हैदर अली की जो हम बात करते हैं उसका नंबर बिल्कुल 3 ठीक है। अगर वो सर्किल में कोई आउट होता है तो आप उसी को अगर लंबा जाता है तो अगर लंबा जाता है तो फिर आप सिचुएशन के हिसाब से करें। बाकी ये कि जो बाकी हमारे जो 3 प्लेयर्स हैं उसके लिए जरा चल के जब आगे 2-3 मैच हो गए फिर एक नई बात करूंगा, वो फिर शायद लोग सुनेंगे क्या बात की है, देखते हैं उसमें क्या होता है। सिर्फ एक हिंट देता जा रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से कैमरन ग्रीन को ओपन करवाई है ना, तो वो भी आप चीजें सामने नजर में। ये ओपनिंग वाली बात पे तो हम बार बार आ रहे हैं, उसका फायदा कोई नहीं है। शोएब, टीम में आज कौन कौन हो सकता है? इंग्लैंड की अगर बात की जाए तो उनके पास ऑली स्टोन का भी ऑप्शन है, विल जैक्स का भी ऑप्शन है। पाकिस्तान में क्या कुछ तब्दीली देखेंगे? नजीब, मैं ये समझता हूँ कि पहले तो जो टीम में होते हैं वही इस्तेमाल नहीं होते, तो फिर जो बाद में आ जाएंगे उनके इस्तेमाल की हम क्या बात करें। पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस और पाकिस्तान टीम के मिडिल ऑर्डर में एक चीज बड़ी कॉमन है और वो है मुस्तकिल मिजाजी। ये मुस्तकिल मिजाजी से उम्मीदें लगाते हैं और वो मुस्तकिल मिजाजी से उन उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरते। टॉस वाइटल किरदार अदा करेगा, टॉस जिसने जीता आधा मैच तो वो जीतेगा और बाकी फिर दुआएं करें इंशाल्लाह। आप सबसे एक एक ओपिनियन लेना चाहूंगा कि आपके ख्याल में कौन जीत रहा है आज? तौसीफ भाई? दिल पाकिस्तान के साथ है मगर इंग्लैंड ये वो जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है वाली बात नहीं चाहिए। जीत रहा कौन है आज? हम नहीं जाएंगे, हमें वहाँ दूसरी जगह पे लान तान शुरू हो जाएगी, फायदा नहीं। इंशाल्लाह डिफेंड करना चाहिए, डिफेंड करना चाहिए। जो भी टीम है उसको डिफेंड करना चाहिए। शोएब, लग रहा है पाकिस्तान जीतेगा? हमारे एक दोस्त हैं दानियाल, वो कहते हैं कि एक बॉल पे 100 रन भी चाहिए हो तो पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन क्रिकेट है, आप अगर पाकिस्तान फिर गया दूसरी उसमें बॉल करने तो मुश्किल में होगा। बिल्कुल ठीक है। उम्मीद यह है कि पाकिस्तान ने जो गलतियां पहले मैच में की हैं उनसे सीखे, अच्छी क्रिकेट खेले। बेस्ट विशेस टीम के साथ हैं। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।